इस वक्त पूरे इंटरनेट पर एक नाम आग की तरह फैल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। और लोग पूछ रहे हैं ये आखिर क्या है। तो सुनो, अमेरिका में पढ़ने गए एक भारतीय लड़के ने मजाक मजाक में एक डिजिटल पार्टी बना दी। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, CJP। और देखते ही देखते सिर्फ 5 दिनों में इस पार्टी को सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल काटा कि फॉलोअर की बारिश ही हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि बीजेपी को भी पीछे पछाड़ते हुए दिखाई दी। इंस्टाग्राम पर CJP ने 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर बटोर लिए हैं, जबकि बीजेपी के करीब 8.5 मिलियन फॉलोअर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजाक वाली पार्टी अचानक युवाओं की आवाज बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत चौधरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। कहानी शुरू होती है 15 मई से। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द इस्तेमाल होने की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अगले ही दिन अभिजीत नाम का लड़का, अभिजीत गुप्ते नाम के एक लड़के ने एक्स पर एक गूगल कॉकरोच पार्टी के लिए फॉर्म डाला और लिखा कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। अभिजीत मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं और अमेरिका में बोस्टन में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो बात मजाक लग रही थी वह धीरे धीरे आंदोलन बन गई। अब सुनो सबसे मजेदार हिस्सा। इस पार्टी में शामिल होने के लिए योग्यता क्या रखी गई। पहली योग्यता बेरोजगार होना जरूरी है, दूसरी आलसी होना जरूरी है, तीसरी दिन भर मोबाइल पर रील देखने वाला बंदा और चौथी सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल सकता है। यानी कि जिस युवा को सिस्टम निकम्मा समझ रहा था उसी को इस पार्टी ने अपना क्रांतिकारी बना दिया। और यही वजह है कि लाखों युवा इससे जुड़ते चले गए। लेकिन असली वजह यह शुरू होती है कि क्योंकि ये सिर्फ नींद नहीं है, ये गुस्सा है, उस पीढ़ी का गुस्सा जो पढ़ी लिखी भी बेरोजगार घूम रही है, जो रात भर पढ़ाई करती है और सुबह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। नीट हो या नीट की भर्ती हो या फिर सरकारी नौकरियों की, हर जगह युवाओं को लगने लगा है कि सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा। और आज का युवा पहले जैसा नहीं है। पहले विरोध करने के लिए धरती या धरातल पर उतरते थे, सड़कों पर उतरते थे, सड़कों पर बैठते थे, आंदोलन चलते थे। लेकिन आज एक लड़का अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक मीम से लाखों लोगों से बात कर सकता है और उन तक पहुंच सकता है। विरोध का तरीका बदल गया है, मंच बदल गया है, भाषा बदल गई है और CJP उसी नई भाषा की राजनीति है। और बात समझो, जब किसी पीढ़ी को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो वो गुस्सा सीधे भाषण में नहीं निकलता, वो निकलता है व्यंग्य में, मीम में और तंज में। और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल युवाओं को अपने ही हथियार बना लिया। युवाओं ने अपना ही हथियार बना लिया, क्योंकि कॉकरोच सिर्फ एक कीड़ा नहीं, वो एक प्रतीक बन गया है कि एक ऐसा जीव जिसे लोग कितना भी कुचलने की कोशिश करें वो फिर भी वापसी खड़ा हो जाता है। और शायद देश का युवा आज यही कहना चाहता है कि हम कमजोर नहीं हैं, हमें कमजोर मत समझो। जिन्हें तुमने मजाक समझकर ठुकरा दिया वही एक दिन सवाल बनकर खड़े हो गए। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। इस नई पीढ़ी की हताशा है, जिसे लग रहा है कि सिस्टम उसकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा। यही वजह है कि कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, जवाब बन गया। जैसे जवाब जिससे हंसी है, गुस्सा है, कड़वी हकीकत है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं तो नाराजगी भाषण नहीं, इससे सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से
सेकुलर है, सोशलिस्ट है और डेमोक्रेसी है। लेजी है, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। और भैया आम आदमी पार्टी से भी तो इसका विचारधाराएं और ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। इसके ओनर कह रहे हैं कि हमको विचारधारा से मत देखो, लेकिन कुल मिलाकर अगर इन सब से आगे बढ़े तो सवाल आखिर में यही है कि हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब। यह 5 बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी हैं। अभी वह सवाल है जो बताते हैं कि यह पार्टी चिढ़ाने को आई है और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक हैं, यह तो आप ही समझते होंगे। और इसी वजह से शायद पार्टी बनाने के कुछ ही घंटों और सेकंडों के बाद हजारों फिर लाखों लड़के इस पर ज्वाइन करते चले गए। अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का ट्रेड है या फिर सच में नई पीढ़ी का गुस्सा जो मीम बनकर बाहर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर लिखकर बताएं कि आपकी क्या राय है। अगर इस देश में बेरोजगारी एक बीमारी है तो कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम नहीं, उसका बुखार है। ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं, ये उस पीढ़ी की चीख है जो पढ़ी लिखी भी लाइन में खड़ी है, फॉर्म भर रही है, पेपर लीक झेल रही है और फिर भी सुन रही है कि युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन किसका? भाई अगर आप बेरोजगार हैं, अगर नौकरी मांगते मांगते आपकी उम्र निकल रही है, अगर हर दूसरे महीने कोई भर्ती रद्द हो रही है, अगर पेपर लीक की खबर देखकर अब गुस्सा नहीं आदत होती जा रही है, तो मुबारक हो आपको। आप इस देश की सबसे बड़ी डिजिटल आबादी में आते हैं और अब वो आबादी जो सड़कों पर कम सोशल मीडिया, इंटरनेट, एक्स और फेसबुक फलाना ढिकाना दुनिया भर के सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ चुकी है, जो कि हमेशा स्क्रॉल करती रहती है, अपना सिस्टम बनाने की बजाय ऐसी वेबसाइटों पर जाकर अपने दिमाग को खराब करके रखती है, जो कि सिस्टम में लड़कों के लिए अब पोस्टर नहीं बनते, मीम बनते जा रहे हैं। इसी मीम संस्कृति से निकली है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, वही कॉकरोच जिसने देखकर लोग चप्पल उठाते हैं, लेकिन मारने के बाद भी वो किसी न किसी कोने में जाकर छिप जाता है। और शायद यही इस पार्टी का पूरा प्रतीक है। जिन्हें कुचलने निकले थे लोग जूता लेकर, वही अब सवाल बनकर दीवारों पर चढ़ गए। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं वीडियो के अगले पार्ट पर। पहले लोग विरोध के नारे लगाते थे, अब रील बनाते हैं। पहले क्रांति सड़कों पर होती थी, अब कमेंट सेक्शन में होती है। पहले नेता भाषण देते थे, अब जनता मीम बनाकर जवाब देती है। और यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी मजाक होती हुई वायरल हो गई, क्योंकि जब उम्मीद जवाब देना बंद कर देती है तब तंज कसना शुरू कर देते हैं लोग। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब कुछ इंटरनेट का तमाशा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ मजाक है तो लाखों युवा इससे जुड़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इतने लड़के लड़कियां इसे शेयर कर रहे हैं और ये आज के टाइम का सबसे ज्यादा टॉप पर जाने वाला वायरल वीडियो बन चुका है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा खुद ही कॉकरोच कहने को तैयार हो गया है, क्योंकि सिस्टम ने इसे इंसान जैसा महसूस करना बंद ही करा दिया। सोचिए, एक लड़का जिसने 12वीं में अच्छे नंबर लिए, कॉलेज किया, डिग्री ली, माँ बाप ने रिश्तेदारों से तुलना सहन की, उसने रातों रात पर बैठकर पढ़ाई की, फार्म भरे, एग्जाम दिए और फिर वही पेपर लीक हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अभी भर्ती रद्द हो गई हैं और कभी रिजल्ट अटक गया है, कभी सीटें कम हो गई हैं। ऊपर से सुनने को मिल रहा है कि स्किल सीखो भैया, स्किल सीख लो,
लेकिन नौकरी कहाँ है। डिग्रियों की गठरी लेकर घूमता है आज का इंसान, रोटियों के लिए कतार में खड़ा है उसका सामान। अब आते हैं इस पार्टी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसका ये ऐसा मैनिफेस्टो है कि नेता लोग भी माथा पकड़ लें। पहली मांग, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कि 10 से 15 साल की जो नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, सरकार फिर उनको नौकरी पर लगा देती है कहीं ना कहीं, मतलब कुर्सी छोड़ने के बाद भी, या फिर दूसरी सरकारी कुर्सी की। या फिर आप समझ सकते हो कि कोई मंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, रिटायर हो जाए, तो उसको उसके बाद उसको मलाई यानी कि उसको पेंशन मिलना, या फिर उसको उसकी जो सरकारी योजनाएं उसको मिलती हैं वह बंद हो जाए। दूसरी बात, अगर वोट गायब हो जाए तो जवाब देना पड़ेगा। इसका कहना है कि वह लोकतंत्र, जनता का वोट ही लापता हो जाए तो भीषण, तो फिर भाषणाओं की फैक्ट्री चलकर क्या फायदा। तीसरा, महिलाओं के आधा हक पूरा हिस्सा, 33% की बजाय छोड़ो, सीधा 50% बराबरी की बात करो। चौथी बात, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों की खबर ली जाए। जनता बेरोजगार पर सवाल पूछ रही है, महंगाई पर जवाब मांग रही है, लेकिन चैनल बहस करते जा रहे हैं, देश खतरे में है या नहीं। पांचवी बात, दल बदल बंद हो, जनता एक ही पार्टी को वोट दे और नेता जर्सी बदल ले। ये खेल नहीं होना चाहिए। अब सुनने में ये भी एक मजाक लगता है कि, लेकिन सच बताऊं, इसमें से ज्यादातर बातें गलत भी नहीं हैं, और यही वजह है कि ये पार्टियां मीम से आंदोलन बनाती जा रही हैं। और आज के समय में अगर देखें तो इस चैनल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसको डिलीट कर दिया है, इंडिया से कॉकरोच पार्टी को हटा दिया गया है। आज का युवा भाषण नहीं सुनता, वो 30 सेकंड की रील देखता है और उसी में ही सब कुछ डिसाइड कर लेता है। क्या उसमें सब कुछ है? नहीं। आपकी सोच बदल रही है। आप पूरा गहराई से पहले समझो उन चीजों को, फिर उन चीजों पर जाओ। वो लंबे इंटरव्यू नहीं देखते जो वो मीम शेयर करना पसंद करते हैं। और राजनीति भी अब उसी भाषा को बदल रही है, राजनीति भी अब उसी भाषा में बदल रही है। पहले चुनावी पोस्टर होते थे और अब वायरल टेम्पलेट्स होते हैं। पहले रैलियां होती थी, अब हैशटैग ट्रेंड होते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी ने यही समझ लिया है। अब नारों से नहीं मीमों से जंग होती है। ये नई पीढ़ी है साहब, यही हंसी की तंज होती है, यही हंसी की तंज होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब सवाल ये नहीं है कि ये पार्टी चुनाव जीतेगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये उस गुस्से की निशानी है जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि इस देश का पढ़ा लिखा युवा आज खुद को कॉकरोच कहकर जवाब दे रहा है। ये मजाक नहीं, ये भरोसा टूटने की आवाज है। सोचिए कितना खतरनाक समय है जहां एक युवा कह रहा है कि हमसे उम्मीद रखो, हमसे उम्मीद मत रखो, हम बस मीम बनाएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा। और जब सिस्टम सुनना बंद कर दे तो तब समाज व्यंग्य बोलना शुरू कर देता है। हंसते हुए चेहरे अक्सर चीख रहे होते हैं, मीम बनाने वाले भी कभी ठीक रहे होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब कुछ लोग इसे विपक्ष की चाल कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे एंटी नेशनल गैंग, कुछ कहेंगे आलसी युवा, लेकिन सच में ये भी है कि देश का एक बड़ा हिस्सा फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो मजाक बन जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि बेरोजगारी को जोक
में बदल दिया जाए और वही जोक लाखों लोगों का दर्द बन गया। याद रखिए, किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक चीज़ बेरोजगारी नहीं होती, बल्कि सबसे खतरनाक चीज़ होती है उम्मीद ख़त्म हो जाना। और शायद यही वजह है कि आज के युवा को नौकरी नहीं मिलने की वजह से सुनने ना जाने से परेशान। जब सपनों का शहर भी धुआं धुआं हो जाए, जब सपनों का शहर भी धुआं धुआं हो जाए तो आदमी हंसकर भी अंदर से रो जाए। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है या फिर सच में नई पीढ़ी का गुस्सा है? तो हंसते हंसते व्याख्या को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या सिस्टम के खिलाफ इस तरह की भाषा सही है? क्या युवा सच में परेशान हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिस दर्द पर आप हंस रहे हो वही किसी की पूरी ज़िंदगी हो। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।